नमस्कार दोस्तों। मैं आपका साथी अरे मैं आपका साथी विपिन भाटी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के अपने सेशन जो कि होने वाला है मेरे भाई आपका एडवर्ब का पार्ट 4। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूं मेरे सभी दोस्त सभी साथी एकदम बढ़िया होंगे भाई, शानदार होंगे, मस्त होंगे। आज हमारा एडवर्ब का पार्ट 4 है। आज हमारा एडवर्ब कंप्लीट हो जाएगा और कल से हमारा नया चैप्टर शुरू। भाई कैसे आप सब लोग एक बार कमेंट करके बताएंगे। आज क्लास लेट है, उसके पीछे रीजन है कि भाई मैं ट्रैफिक में फंस गया था कहीं और मैं लेट हो गया था। क्लास आज देरी से शुरू हुई है। ऑडियो विजुअल ठीक है भाई, कोई ऑडियो विजुअल का तो कोई इशू नहीं है। फिर हम करते हैं अपना सेशन। बताओ भाई, कल हम पढ़ रहे थे टू और वेरी। कल हम पढ़ रहे थे टू और वेरी, उसी को हम कंटिन्यू करेंगे और फिर हमारे कुछ कंफ्यूजिंग पेयर है उन्हें हम देख लेंगे। ठीक है, ठीक है भाई, करते हैं आज का सेशन शुरू। वॉइस तो ठीक होगी? वॉइस इश्यू, वॉइस देखना भाई एक, जी मैं चेक कराता हूँ। जी बढ़िया। हाँ, कल हम पढ़ रहे थे, ये मैंने आपको गुड टू और वेरी के बारे में बताया था। टू बैड क्वालिटीज के साथ आता है और वेरी गुड बैड दोनों क्वालिटीज के साथ आ जाता है। फिर आपने बोला सर हमें झमेला पालना ही क्यों है, हम हर जगह वेरी लगा देते हैं। लेकिन मेरे भाई जहां टू सही है आप तो बोलोगे सर जी यहाँ वेरी भी गलत है, हम तो यहाँ भी वेरी करेंगे। हैं बताओ भाई, मैंने यहाँ पे टू वीक कर दिया और टू वीक तो सही है। आप बोलोगे सर जी हम तो वेरी लगाएंगे, तो आप तो सही को भी गलत कर दोगे। भाई आप तो सही को भी गलत कर दोगे। कहीं पे टू वीक लिखा हुआ आगे, आप तो बोलो हम तो वेरी लगाएंगे जी, तो आप तो सही को भी गलत कर दोगे। तो मतलब तो यही हुआ ना, आपने सही को भी गलत कर दिया। तो ये रीजन था टू और वेरी दोनों के बारे में जानने का। पहले मैंने आपको बताया टू गुड क्वालिटीज के साथ आता है और वेरी बैड क्वालिटीज के साथ आता है। फिर मैंने आपको बताया भाई, चाहे अब हम नई बात देख, मैंने 4 क्वेश्चन फिर आपके सामने लिखे, क्वेश्चन नंबर 1 2 4। अब आप मुझे बताएंगे चारों में क्या क्या गलती है। क्वेश्चन नंबर 1, वहां से क्वेश्चन नहीं आता जो मैंने, यहां से आता है ना। 4 क्वेश्चन बताओ कौन सा गलत है, क्या गलती है। सी इज टू ब्यूटीफुल टू बी रिजेक्टेड इन एनी ब्यूटी कॉम्पिटिशन। द न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू। ही इज टू वीक टू वॉक। द फ्रिज इज टू हैवी टू लिफ्ट। बताओ मेरे भाई। बताओ मेरे भाई। पहला क्वेश्चन हमारा, आप बोलोगे सर जी आपने बोला था गुड क्वालिटीज के साथ टू नहीं आता, ब्यूटीफुल एक गुड क्वालिटीज है, टू नहीं आएगा। मैं बोल रहा हूं फिर भी ठीक, टू ही आएगा, टू ही आएगा। अगला क्वेश्चन आप बोलोगे सर जी कल आपने बताया टू गुड नहीं होता है, मैं बोल रहा हूं यहां टू गुड है, मैं बोल रहा हूं फिर भी ठीक है। अगला क्वेश्चन आप बोलोगे सर जी टू वीक तो होता ही है, तो ये तो बिल्कुल ठीक है। टू हैवी ये गलत है, इसमें टू वाला नहीं आएगा, टी डबल ओ वाला आएगा। अब ये ठीक, अब ऐसा क्यों हुआ? अब ऐसा इसलिए हुआ मेरे भाई, चाहे सेंटेंस कैसा भी हो,
चाहे एडजेक्टिव पॉजिटिव हो, चाहे एडजेक्टिव गुड हो, या चाहे एडजेक्टिव बैड हो, अगर पेयर बन जाता है, अगर अकेला सिर्फ टू के बाद एडजेक्टिव आता है तो है, हमको एडजेक्टिव देखना है गुड बैड। अगर टू टी डबल ओ के बीच एडजेक्टिव आता है तो एडजेक्टिव की हमेशा पॉजिटिव डिग्री आएगी और एडजेक्टिव वो सही होगा, चाहे कैसा भी एडजेक्टिव हो। टू और टू के पेयर में ये होता है एक्टिव वॉइस के पेयर में, अभी बताऊंगा मैं आपको पेयर में। और टू प्लस बी प्लस वी थ्री ये होता है पैसिव वॉइस के पेयर में। दोनों बिल्कुल ठीक है, नहीं लगा सकते। इस वाले सेंटेंस में हम वेरी लगा ही नहीं सकते। टी डबल ओ का पेयर टू होता है, वेरी का पेयर टू नहीं होता है, नहीं होता। अब एडजेक्टिव कैसा भी हो, क्वेश्चन यहां से आता है, हमें यह देखना है कि कहीं टी डबल ओ टी ओ को पेयर तो नहीं है। इस क्वेश्चन का मतलब है सब्बो इज टू ब्यूटीफुल, सब्बो इतनी सुंदर, सॉरी सब्बो बोल रहा हूं, ही इज टू ब्यूटीफुल, वह इतनी सुंदर है, टू बी रिजेक्टेड, कि उससे रिजेक्ट नहीं किया जा सकता इन एनी ब्यूटी कॉम्पिटिशन। जैसे कि द न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू, इसका मतलब है द न्यूज इज so good that it can't be। अंग्रेजों को शॉर्ट चीजें पसंद, ऊपर वाले का मीनिंग ये है, ऊपर वाले का मीनिंग ये है। टेलीग्राम पर 30 का टाइम दिया, ओहो, गलत टाइम दे, गलती से टाइम दे दिया है मैंने, 9:15 का डाला था, वो गलत टाइम दे। पहले आप ये बताओ, ये बात समझे हो, सी इज टू ब्यूटीफुल टू बी रिजेक्टेड, इसका मतलब है कि वह इतनी सुंदर है कि उसे रिजेक्ट नहीं किया जा सकता। तो टी डबल ओ और टू का पेयर हो हमेशा सही होता, हमेशा सही होता है। जैसे कि मेरे भाई द न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू। अब अभी मेरे, अभी जो आप ऐसे मान के चलो, अभी मेरे पास फोन आता है, फोन आता है कि फोन पे कि भाई एक बार वीडियो कॉल रिसीव करो, मैं वीडियो कॉल करनी है मेरे को, मैंने बोला कौन है, करो तो सही रिसीव, मैंने वीडियो कॉल रिसीव करी, वीडियो कॉल पे सामने कटरीना कैफ होती है कि मैं विक्की कौशल को छोड़ रही हूं और मैं तुमसे शादी करना चाहती हूं, और ये मैं रिटन में स्टाम्प पेपर पे लिख के देती हूं कि मैं अब जैसे मैंने विक्की कौशल को छोड़ा है, तुम्हें छोड़ के किसी और के साथ शादी नहीं करूंगी, मेरी सारी प्रॉपर्टी तुम्हारी होती है, मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम करती हूं, मैं इंडस्ट्री में काम करना, फिल्म में काम करना भी बंद करती हूँ, मैं सिर्फ शांति से तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। अब मान के चलो मेरे पास ऐसे कॉल आती है, वीडियो कॉल, मैं क्या बोलूंगा, भाई साहब ये तो इतनी अच्छी न्यूज है, सही हो ही नहीं सकती, ये इतनी अच्छी न्यूज है, ये सही नहीं हो सकती। आप ऐसे बोल सकते हो ना, आप ऐसा बोल सकते हो, नहीं बोल। या आप मान के चलो किसी के अब्बू नहीं मान रहे हो, अचानक से आपके पास कॉल आता है कि बाबू अब्बू मान गए, अब्बू मान गए हैं, और अब्बू ये बोल रहे हैं, ये पूछो दामाद जी से गाड़ी कौन सी लेंगे शादी में, फॉर्च्यूनर चलेगी या बीएमडब्ल्यू चलेगी, और साथ में सेक्टर 16 में 200 गज का एक कोठी देने के लिए बोल रहे हैं। तो भाई आपका रिएक्शन होगा ये न्यूज तो ज्यादा अच्छी है, इतनी अच्छी नहीं हो सकती, दिस न्यूज इज टू गुड, यह न्यूज कुछ ज्यादा ही अच्छी है भाई, नहीं हो सकती ट्रू। टू बी ट्रू का मतलब है इतनी सही नहीं हो सकती, बात समझ रहे हो।
क्यों किसी का घर उजाड़ रहे? नहीं उजाड़ रहा भाई, घर नहीं उजाड़ रहा। मैं तो बता रहा हूं आपको कि इसका हिडन मीनिंग ये है, इसका हिडन मीनिंग ये है। दिस न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू। यह न्यूज इतनी अच्छी है कि सच नहीं हो सकती भाई। शी इज टू ब्यूटीफुल टू बी रिजेक्टेड। वह इतनी सुंदर है, जैसे ही टू लगा मतलब समझ जाओ इसमें नॉट लग गया है। शी इज टू ब्यूटीफुल अगर मैं बोलूं सिर्फ गलत है। अगर मैंने सिर्फ इतना बोला होता, अगर मैंने इतना बोला होता ही इज टू ब्यूटीफुल, तो भाई ये गलत है। अब गलत है, अब मेरे को वेरी करना पड़ेगा। अगर टू के बाद टू बन के कुछ भी और आ गया फिर सही है। बात समझ रहे हो? नहीं समझ रहे? नहीं, हमारे कोई सपने नहीं है। अब आप मुझे अब आप मुझे बताओ, मेरी बात समझे कि नहीं समझे? इसका मीनिंग समझे? दिस न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू मतलब न्यूज इतनी अच्छी है कि आपको भरोसा नहीं हो रहा कि भाई ये सच नहीं हो सकता। वह इतनी सुंदर है कि आपको भरोसा नहीं हो, मतलब वह इतनी सुंदर है टू बी रिजेक्टेड कि उसे रिजेक्ट नहीं किया जा सकता। इतनी सुंदर है टू बी ट्रू, सच नहीं हो सकती है। इतनी सुंदर है रिजेक्ट नहीं किया जा सकता। इतना कमजोर है चल नहीं सकता। इतना हैवी है उठ नहीं सकता। इतना हैवी है उठ नहीं। अब बात समझे मेरे भाई? टू प्लस टू का पेयर हमेशा सही होता है, चाहे एडजेक्टिव गुड हो चाहे एडजेक्टिव बैड हो, चाहे एडजेक्टिव किसी अच्छी क्वालिटी को डिफाइन कर रहा हो चाहे एडजेक्टिव किसी बैड क्वालिटी को डिफाइन कर रहा हो। बात समझन में आई कि नहीं आई? आप मुझे बताओ, बात समझन में आई? जो बात मैंने आपको समझानी चाही वो बात आपके पल्ले पड़ी, समझ आई? डिड यू गेट माई पॉइंट? आई बात समझन में कि टू प्लस टू का क्यों सही पेयर हो जाता है? ये तो था एक्टिव वॉइस, और ये हो गया टू बी रिजेक्टेड कि उससे रिजेक्ट नहीं किया जा सकता। वह इतनी सुंदर है कि उसे नहीं किया जा सकता रिजेक्ट। टू प्लस बी प्लस वी थ्री पैसिव वॉइस को डिनोट करता है। पैसिव वॉइस मतलब सब्जेक्ट ने एक्शन नहीं किया, उसने रिजेक्ट नहीं किया, उसको रिजेक्ट नहीं किया जा सकता, सब्जेक्ट के ऊपर एक्शन। ठीक है भाई, अब ये याद रह जाएगा आपको। अब मैंने आपको इतने खतरनाक खतरनाक एग्जाम्पल दिए, क्या अब आपको याद रह जाएगी ये बात? इस क्वेश्चन का आप मुझे, पहले मैं इन सबको आपको कन्वर्ट करके बता देता हूं भाई इनका मीनिंग क्या है। इनका हिडन हिडन मीनिंग है ही इज टू सो वीक। टू को सो में बदलो, दैट लगाओ, ही कांट वॉक। ये इसका मीनिंग था। द फ्रिज इज सो हैवी दैट इट कांट बी लिफ्ट। इट कैन नॉट बी लिफ्ट। बताओ भाई, क्लियर है? आप मुझे इसका मीनिंग बताओ, ऐसे ही इसका क्या मीनिंग बनेगा? बताओ भाई, क्या मीनिंग बनेगा? नहीं, बड़े टॉपिक जो हैं वो आपके नाउन बड़ा टॉपिक है, टेंस बहुत बड़ा टॉपिक है, और आपका एडजेक्टिव बड़ा टॉपिक है क्योंकि उसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर। एडवर्ब बहुत छोटा टॉपिक है। प्रेपोजिशन भी 4 क्लास में खत्म हो जाए, कंजंक्शन की तो 3 ही क्लास लगती हैं। अगर मैं बात करूं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की तो 3 क्लास लगेंगी। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट की भी 3 ही क्लास लगेंगी। बाकी के चैप्टर बहुत ज्यादा बड़े नहीं हैं। बड़े चैप्टर हैं हमारे नाउन प्रोनाउन, जैसे कि वर्ब एडवांस में थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, लेकिन मैं आपको टेंस में और उधर उधर पढ़ा चुका हूं। बहुत बढ़िया। रोशनी कुशवाहा गुड़िया ठीक है आपका? नहीं।
ये तो टू यंग टू तो लिखा ही हुआ है। हाँ, पहली बात तो यहाँ पे टू टू का पेयर आएगा, टू टू का पेयर बनता है हमेशा, पेयर टू एडजेक्टिव टू का बनता है, टू एडजेक्टिव टू का यंग बन। रोहित कुमार बिल्कुल ठीक। यू कांट बी कार, तुम इतने यंग हो कि तुम कार नहीं हो सकते, टू ड्राइव अ कार है। रोहित कुमार गलत है भाई, यू कांट बी कार। अंकित पूजा कुमारी गुड़िया गलत है। अल्ताफ भाई ठीक है। नीतीश ठीक है भाई। भावना गुड़िया ठीक है। भीम सिंह ठीक है भाई। बी विकास विश्वकर्मा गलत है भाई, गलत है। नेहा सिंह ठीक है गुड़िया। चलो मैं आपको बताता, हमको टू को देखो ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा ये गलत है, मैं इसका मीनिंग बता रहा हूं। इसका जो मीनिंग है ना वो ये है, ऐसा नहीं हमको क्वेश्चन को ऐसे ठीक करना है। इसका मीनिंग ये है, यू आर, टू को बदलो सो से, तो यंग, बीच में लगा दो दैट, फिर यू कांट, फिर जो ड्राइव था ना उसको डायरेक्ट वी वन लिया, टू क्योंकि टू के कैन के बाद वी वन आती है, ड्राइव। हाँ, ये इसका मीनिंग है, ये इसका मतलब है कि तुम इतने यंग हो कि तुम गाड़ी नहीं चला सकते। हाँ, तुम इतने यंग हो कि तुम गाड़ी नहीं चला। ठीक है, क्लियर है मेरे भाई। मैं कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछता हूं। बताओ मेरे भाई गलती कहां पे है, इस तरह से एरर आपसे पूछ। तीसरा क्वेश्चन, द रूम इज सो डार्क टू, द रूम इज सो डार्क टू सी एनीथिंग, टू सी एनीथिंग। तीन क्वेश्चन आप मुझे बताएंगे कहां कहां पे गलती है। ठीक है, देखते हैं। पहला क्वेश्चन, द वॉल इज टू हाइयर फॉर मी टू, टू और टू का पेयर बना, टू एडजेक्टिव आगे टू वी वन आएगी, टू एडजेक्टिव फिर टू फिर वी वन आएगी। यहां पे लिख लो टू का पेयर, टू प्लस वी वन होगा और टू प्लस बी थ्री। ठीक है, ओके। तो पहले सेंटेंस में क्या गलती है, आप बोलोगे टू और टू के बीच में हमेशा पॉजिटिव डिग्री आती है, तो हाइयर नहीं आएगा, हाई आएगा। सर जी हाइयर नहीं आएगा, हाई आएगा,
क्योंकि 2 और 2 के बीच में हमेशा पॉजिटिव डिग्री आती है। तो दूसरे सेंटेंस में आप बोलोगे सर जी दिस क्वेश्चन इज टू डिफिकल्ट, टू एडजेक्टिव प्लस टू आता है, एज नहीं आएगा। या तो आपको जो एग्जामिनर है 2 और 2 के बीच में पॉजिटिव डिग्री लगा के नहीं देगा जो आपको लगानी है, या फिर वो 2 और 2 का पेयर नहीं बनाएगा, 2 का पेयर एज से बना देगा जो कि गलत है, जो कि गलत है। और या फिर मेरे भाई वो आपका 100 प्लस 2 का एरर बना दे। अगर आगे 2 प्लस V1 है तो इधर मेरे भाई TOO आएगा, 100 नहीं आएगा, नहीं आएगा। इस तरीके से एरर आपसे पूछे जा सकते, तो डिफरेंट नहीं है, डिफिकल्ट है, मुश्किल। दिस क्वेश्चन इज टू डिफिकल्ट, यह क्वेश्चन इतना मुश्किल है टू बी सॉल्व, कि सॉल्व नहीं किया जा सकता। बाद वाले में नहीं चिपका दो, टू बी सॉल्व, सॉल्व नहीं किया जा सकता। द वॉल इज टू हाई, जो दीवार है इतनी हाई है फॉर मी, मेरे लिए, टू क्लाइम, की चढ़ ही नहीं सकता, मैं चढ़ नहीं सकता। द रूम इज टू डार्क, कमरा इतना अंधेरा है, कमरे में इतना अंधेरा है, टू सी एनीथिंग, कि कुछ नहीं देख सकता मैं उसमें कुछ नहीं देख सकता। ये इसका मीनिंग है, ठीक है मेरे भाई। तो ये सब हो गए। द ट्री इज टू हाई फॉर मी टू क्लाइम, तो 2 प्लस 2 का पेयर। द रूम इज 2 प्लस 2 का पेयर। अब एक ये है, एक आपने देखा होगा, जैसे क्वेश्चन बोलते हैं आई लव यू, आगे से रिप्लाई आता है आई लव यू टू, यहाँ पे भी आता है। आपने सुना होगा ना, किसी ने बोला आई लव यू तो दूसरे तरफ से रिप्लाई आता है आई लव यू टू, ये वाला। इससे टू का मतलब होता है भी के सेंस में टू का यूज कहां पे होता है? जब किसी ने कोई एक्शन किया और सेम एक्शन दूसरे पर्सन ने भी किया, तो सेम एक्शन को हम टू बोल देते हैं। जैसे कि क्वेश्चन है सी इज हैप्पी सो आई एम, वह खुश है सो आई एम, और मैं भी हूं, तो सो आई एम को बोल सकते हो आप मी टू, मी टू। सो आई एम को आप मी टू बोल सकते हो, मतलब वो मैंने आपको बताया उसका ये मीनिंग है। वैसे कभी भी आई लव यू को रिप्लाई आई लव यू टू नहीं होता है, ये ऐसे है कि अगर कोई बोल रही है आई लव यू टू, इसका मतलब मैं तुम्हें भी प्यार करती हूं या करता हूं, इसका मतलब वो किसी और को भी कर रहा है। आई लव यू टू, तुम्हें भी, आई लव यू मैं प्यार करती हूं, टू तुम्हें भी मतलब किसी और को भी। आई लव मैं प्यार करती हूं, यू मतलब तुम्हें भी करती हूं या तुम्हें भी करता हूं, इसका मतलब किसी और को भी कर रही। आप वर्ड के पीछे की अहमियत को समझा करो। कोई आपको पागल बना रहा है सच बोल के, आपको पता ही नहीं चल, पता ही नहीं। और आप बोलोगे सर जी सही आंसर क्या होता है, आई लव यू का रिप्लाई क्या होता है, आई टू लव यू, आई टू लव यू। आई मतलब मैं, टू मतलब भी, लव यू मैं भी प्यार करता हूं, तुम करते हो तो मैं भी करता हूं, मैं भी करती हूं, मैं भी करता हूं, मैं भी करती हूं। आई लव यू टू गलत है, इसका मतलब किसी और से भी कर रहा है, तुमसे भी प्यार बट रहा है तुम्हारा। तो आई लव यू टू गलत वैसे है, समझ रहे हो, ग्रामेटिकली गलत नहीं है, उसका मीनिंग वहां पे गलत है, ठीक है, उसका मीनिंग वहां पे गलत है। तो जैसे कि सी इज हैप्पी सो आई एम, बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, इसको मैं और मी टू लिख सकता, मी टू, मैं भी। क्या भाई बात समझ रहे? तो ये सिर्फ मेरे को आपको समझाना था कि भाई ऐसा भी होता है। ओके, कुछ क्वेश्चंस है, अब इनमें आप मुझे बताएंगे इनमें एरर कहां पे है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, इनमें से 2 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है।
मैं भी तुम्हें नहीं, मैं तुम्हें भी, तुम्हें भी, तुम्हें भी। जी। सपनों में आए फिर क्या हुआ गुड़िया? सॉरी, आपके घर आए हम। आपने फिर कैसे किया हमारा वेलकम? हम आपके घर आए, आप सिलेक्शन लो, हम आपके घर भी आए। आप बोलोगे सर जी इतना, अब इतना भी मत पकाओ। 2 और 2 के बीच में पॉजिटिव डिग्री आती है, क्लेवर आएगा। अब तो मैं पका ही रहा हूं ना आपको इस रूल में। 2 और 2 के बीच में पॉजिटिव डिग्री आएगी, क्लेवर आएगा। द लॉयर इज टू क्लेवर टू बी चीटेड। लॉयर इतना ज्यादा चालाक है, उसे चीट नहीं किया जा सकता। सब्बो इज टू क्लेवर टू बी ट्रस्टेड। सब्बो इतनी चालाक है, उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। द वेदर इज सो हॉट टू गो आउट नहीं होगा, टू हॉट टू गो आउट। जो मौसम है इतना गर्म है, टू आउट गो आउट, बाहर नहीं जा सकते। इतना गर्म है मौसम, बाहर नहीं जा सकते, है ना? ये इसका मीनिंग। चलो अब हम देखते हैं मेरे भाई, हार्ड और हार्डली मैन। हार्ड और हार्डली मैन। हार्डली हमारा एक एडवर्ब होता है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है, जिसका यूज या तो होता है इन्वर्जन में, या फिर होता है बिफोर मेन वर्ब। ये मैं आपको करा चुका हूं। हार्ड एडजेक्टिव भी होता है और एडवर्ब भी होता है। अगर एडजेक्टिव है तो नाउन से पहले आएगा, और एडवर्ब है तो वर्ब के बाद आएगा। वर्ब के बाद आएगा। एडजेक्टिव है तो नाउन से पहले आएगा, और अगर एडवर्ब है तो वर्ब के बाद आएगा। वर्ब के बाद आएगा। ठीक है। इसका मतलब होता है मुश्किल से, मुश्किल से। और इसका मतलब होता है कठोर, या फिर मेहनत से। या तो है कठोर या है मेहनत से। ही वर्क्स हार्ड फॉर ब्रेड एंड बटर। ही वर्क्स हार्ड फॉर ब्रेड एंड बटर, इसका मतलब है वह अपनी रोजी रोटी के लिए क्या करता है? बहुत मेहनत करता है। ही सिंगुलर सब्जेक्ट, वर्क्स मतलब मेहनत करता है, हार्ड मतलब कठोर। वह कठिन मेहनत, कठिन परिश्रम करता है फॉर ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर के लिए। नीचे वाले क्वेश्चन में मैंने बोला ही वर्क्स हार्डली फॉर ब्रेड एंड बटर, मैंने गलती कर दी। आप मुझे बताओ ये वाला ठीक है, ये वाला ठीक है? कौन सा वाला ठीक? ऊपर वाला ठीक है। तुम लोगों के सपने। जी भाई। ओम भाई, इतना सोचने के लिए थैंक यू। अब देखो, वक्त जज्बात सब कुछ बदल जाएगा। अगर मैं पहली बात, तो आप बोलोगे सर जी ये तो डेफिनेटली गलत ही गलत है, क्योंकि हार्डली एक एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। अगर ये आएगा तो मेन वर्ब से पहले आएगा। ही हार्डली वर्क्स, दोनों में अंतर समझना। ही वर्क हार्ड और ही हार्डली। इसका मतलब है वह कठोर परिश्रम करता है। ये बहुत मेहनत करता है, कठोर परिश्रम करता है, बहुत मेहनत करता है, दोनों का एक मीनिंग है। नीचे वाले का मीनिंग है ही हार्डली वर्क्स, वह ना के बराबर काम करता है। मुश्किल से काम करता है, मुश्किल से मतलब ना के बराबर, काम करता ही नहीं है।
ऊपर वाला मेहनत से काम कर रहा, नीचे वाला ना के बराबर मतलब मुश्किल से, मुश्किल से कोई काम किया, किया नहीं भी किया, मुश्किल से कोई काम किया नहीं किया। मतलब ये शादी के 4 साल बाद की वाइफ है, 4 साल बाद मुश्किल से काम करा, और ये शादी के 1 महीने बाद की वाइफ है, बहुत मेहनत करती है। ये 4 साल बाद है, 1 महीने बाद की। जब 1 महीने बाद है तो काम करेगी बहुत मेहनत से, और 4 साल बाद है तो मुश्किल से कोई काम किया, किया नहीं तो वो भी नहीं किया, वो भी नहीं किया। वक्त, जज्बा, सब कुछ बदल चुके हैं मेरे भाई। हार्ड और हार्डली में इतना बड़ा अंतर है। तो यहां तो दोनों का अपना अलग मीनिंग है। आप बोलोगे सर जी यहां पे हार्डली गलत है। अगर आप ऊपर वाला बोल रहे हो, इसका मीनिंग है ही वर्क्स हार्ड, वह कठोर परिश्रम करता है, बहुत मेहनत करता है। किसके लिए? ब्रेड एंड बटर होता है रोजी रोटी के लिए। ब्रेड एंड बटर का मतलब होता है रोजी रोटी। नीचे वाले में हार्डली यहां नहीं आएगा। अगर आप लगाना ही चाह रहे हो तो यहां लगा सकते हो। उसका मतलब है वह मेहनत ही नहीं करता, काम ही नहीं करता, नालायक है, रोजी रोटी के लिए कुछ करता ही नहीं है, बैठा रहता है, रोजी रोटी नहीं कमाता, अपनी नहीं कमाता। अब जो असली खेल है वो इस सेंटेंस का है। आप मुझे बताएंगे इसमें हार्ड आएगा या हार्डली आएगा। ये अपनी जगह ठीक है, ये अपनी जगह ठीक है। अब दिक्कत ये है, इस सेंटेंस का आप अर्थ निकालो और मुझे बताओ हार्ड आएगा हार्डली आ जाएगा। बताओ बताओ, हार्ड आएगा हार्डली आएगा? हार्ड आएगा हार्डली आएगा? बताओ। एज यू आर वर्किंग हार्डली यू विल क्रैक द एग्जाम। आपकी एकदम से बड़ी अंडरस्टैंडिंग बनेगी। 4 साल बाद भी बहुत काम करते हैं, अच्छा जी, बहुत बड़ी। बताओ भाई। अब मैंने पूछा आपसे कि भाई आप बोलो सर जी यहां पे क्या आएगा, मतलब चलो ठीक है। आपने बताया सर जी यहां पे हार्डली नहीं आएगा, हार्ड आएगा, मैंने भी मान। लेकिन आपने किस बाबा से पूछा? किस बाबा ने आपको बताया कि यहां पे हार्ड आएगा? मुझे चाहिए रीजन, मुझे चाहिए कारण, हार्डली को हार्ड में बदलने का। हार्डली को आपने हार्ड में क्यों बदला, मुझे कारण बता दो कि सर जी ये कारण है हमने ऐसे किया। क्यों आएगा हार्ड, मुझे रीजन दो। देखो, पहली बात, हार्डली मेन वर्ब से पहले नहीं आ सकता। पहली बात तो ये, हार्डली आएगा तो मेन वर्ब से पहले आएगा, बाद में नहीं आ सकता, यहां आएगा। कितनी बार मैंने आपको बताया, हार्डली, रेयरली, बेयरली, स्कार्सली, सेल्डम, नेवर, ये हमारे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होते हैं, ये मेन वर्ब से पहले आते हैं, मेन वर्ब से पहले। दूसरी बात, सर जी मेरे को आगे एक्सप्लेनेशन दिया गया है, एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि भाई यू विल क्रैक द एग्जाम, अगर तुम ना के बराबर मेहनत करोगे तुम एग्जाम क्रैक कर लोगे। अगर एग्जाम क्रैक किया है पक्का मेहनत करी होगी। अगर तुम ना के बराबर काम करोगे तो एग्जाम कैसे क्रैक हो जाएगा? ना के बराबर मेहनत करके तो कभी एग्जाम क्रैक नहीं होता। हाँ जी, बहुत बढ़िया कंचन यादव गुड़िया, आपका जो लॉजिक था वही लॉजिक मैं सुनना चाह रहा था। ना के बराबर मेहनत, हार्डली मतलब ना के बराबर, मतलब मान लो मेहनत की ही नहीं। अगर ना के बराबर, एज जैसे कि तुम ना के बराबर मेहनत कर रहे हो, तुम एग्जाम क्रैक कर लोगे। अगर एग्जाम क्रैक करवाया गया है ना तो मेहनत भी करवाओ। इसका मतलब ना के बराबर काम नहीं करवाया गया, बहुत मेहनत कराई गई है, ये इसका मीनिंग हुआ। ऐसे आपको क्लियर हिंट मिलेगी कि मेहनत ना के बराबर हुई है या बहुत ज्यादा हुई है। ठीक है, ओके ओके मेरे भाई, आगे कुछ क्वेश्चंस देखता हूं। We should appreciate the hardly won freedom by our freedom fighters. We should not waste our hardly earned money. ऊपर वाले सेंटेंस में
आप अर्थ समझना भाई, अर्थ का अनर्थ हो जाता है हार्डली लगाने से। वी सब्जेक्ट शुड एप्रिशिएट, हमें प्रशंसा करनी चाहिए, हमें प्रशंसा करनी चाहिए। द हार्डली वॉन फ्रीडम नाउन है, और मैंने बोला नाउन से पहले एडजेक्टिव आता है। ना के बराबर फ्रीडम हमने जीती है। अंग्रेजों को लताड़ के हमारे हजारों सैनिकों की शहादत पर हमने आजादी पाई है। खैरात में नहीं लिया हमने ये आजादी, भीख मांग के नहीं लिया हमने ये आजादी, अपने बलिदान से आजादी ली है। तो ये आजादी मेरे भाई खैरात में नहीं मिली है, बहुत मेहनत से मिली है। हार्डली नहीं, हार्ड वॉन फ्रीडम, बहुत मेहनत से पाई गई आजादी है ये। हम आजकल कपड़े उतार के फ्रीडम के नाम पर इंस्टाग्राम पे नचनिया बने हुए हैं, इसलिए हमारे शहीदों ने हमारे लिए शहादत नहीं दी थी। कि फ्रीडम के नाम पर कपड़े उतार के नाचे और फिर बोले आगे वाले की नजर में खोट है, आगे वाले की नजर गंदी है, आगे वाले की नजर में कमी है, उसको अपनी सोच सुधारनी चाहिए, है ना। तो ये आजादी हमारे पूर्वजों ने ये इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे ये नंगा नाच करने के लिए, ये धर्म के लिए लड़ने के लिए, इन सब चीजों के लिए फांसियां नहीं खाई थी। जो हम लोगों ने उनकी आजादी का अपमान हम इस तरीके से कर रहे हैं। और मेरे को उससे ज्यादा हंसी तब आती है जब ऐसे लोग ये बोलते हैं हमारी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, ये तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। वी शुड नॉट वेस्ट अवर अर्न मनी, ना के बराबर कमाई हुई कि मनी को हमको वेस्ट नहीं करना चाहिए, यह मेहनत से जो आपने पैसा कमाया है। अर्न एडजेक्टिव है, मनी नाउन है ना, नाउन है ना भाई। अवर को नाउन चाहिए तो मनी नाउन है, बीच में सारे एडजेक्टिव चाहिए, हार्डली एडवर्ब है, एडजेक्टिव आया है। द आर्टिकल, यहां पे फ्रीडम नाउन, द आर्टिकल को नाउन चाहिए, द आर्टिकल और नाउन के बीच में एडजेक्टिव आते हैं, ठीक है, क्लियर। यू विल नॉट एग्जाम होता तो फिर यहां पे मेरे भाई क्या आता, हार्डली यहां पे लगता। एज यू आर वर्किंग, एज यू आर हार्डली वर्किंग, जैसे तुम ना के बराबर मेहनत कर रहे हो, तुम एग्जाम क्रैक नहीं करोगे, ये हो जाएगा, बिल्कुल। ओके, अगला वर्ड है मेरे भाई फास्ट और फास्टली। आप मुझे बताओगे सेंटेंस कौन सा ठीक है कौन सा गलत है, कौन सा सही है कौन सा गलत है। फास्ट और फास्टली में मैं आपको अंतर बता रहा हूं, बताओ। नहीं जी, आप ही RW ऑफिस आ जाना, तब आपका मिलने का मन हो तब आप आ जाना। नहीं, मैं इतना बड़ा सेलिब्रिटी नहीं, ठीक है। बताओ भाई। भाई वो वेस्टेड एडजेक्टिव है, वेस्टेड मनी, बर्बाद की हुई मनी। आप बोले हो सर जी यहाँ पे एडजेक्टिव मेन वर्ब से, भाई आप वर्ड देखा करो। अगर अर्न मनी होता, वी शुड नॉट वेस्ट, मॉडल को V1 चाहिए। अगर हार्डली होता तो मेन वर्ब से पहले आता ना। अवर क्या है, हार्डली आएगा तो मेन वर्ब से पहले आएगा, हार्डली आएगा तो मेन वर्ब से पहले आएगा, वहां हार्ड आएगा। तरीके बहुत इजी है, अगर आप राइट अप्रोच लगाओगे तो बहुत इजी है ना। ओके, ये तो इतना इजी है भाई साहब। फास्टली गलत है, फास्ट सही, फास्ट सही है, फास्टली गलत है, फास्ट सही। आप बोलोगे ऐसा क्यों, क्योंकि मेरे भाई फास्टली नाम का कोई वर्ड इंग्लिश लैंग्वेज में एग्जिस्ट ही नहीं करता है, एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो फास्टली कोई वर्ड नहीं होता है, कोई वर्ड ही नहीं होता, ही नहीं होता। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है भैया, जहां फास्टली दिखे सीधा काटा मारो, सीधी तलवार निकालो काट दो उसका गला। फास्टली नाम का कोई वर्ड नहीं होता, फास्ट होता है, फास्टली कोई वर्ड ही नहीं होता है। ये बढ़िया है भाई,
अब हाई और हाईली दोनों देखते हैं। हाई ऊंचा होता है और हाईली मतलब एम्बिशियस होता है, बहुत ज्यादा। ये संभावना के सेंस में, संभावना के सेंस में आता है। हाईली सिर्फ एक एडवर्ब होता है। हाई हाईली दोनों होते हैं। हाई एडजेक्टिव एडवर्ब दोनों होते हैं। हाई हमको क्या बताता है? ऊंचाई का सेंस बताता है। और हाईली हमारा एम्बिशियस चीजों को बताता है। जैसे कि आई शैल बी हाई ग्रेटफुल टू होगा या हाईली ग्रेटफुल टू यू। हाई ऊंचाई के सेंस में आता है और हाईली आता है मेरे भाई कि आप किसी चीज के प्रति बहुत ज्यादा के सेंस में, बहुत ज्यादा के सेंस में। एक चीज है ऊंचाई के सेंस में, एक चीज है ज्यादा के सेंस, ज्यादा के सेंस। हाँ जी, बिहार आएंगे हम भी। क्वेश्चन है आई सेल बी ऊंचा ग्रेटफुल या बहुत ग्रेटफुल। हाईली मतलब हो जाता है बहुत का सेंस। आई सेल बी हाईली ग्रेटफुल, हाईली ग्रेटफुल। वी शुड नॉट हैव हाईली एम्बिशंस इन अवर लाइफ। तो हाईली एम्बिशंस या हाई एम्बिशंस, ऊंची ऊंची एम्बिशंस, बहुत ऊंचे ऊंचे बड़े बड़े सपने हमको नहीं रखना चाहिए, हाई आएगा। हमको लाइफ में बहुत हाई एम्बिशंस नहीं रखनी चाहिए यार, मतलब यार रखनी चाहिए वैसे, इसको लिटरल नहीं मत लेना। वी शुड हैव हाई एम्बिशंस लिखना मीनिंग कि हमारे जो लाइफ में बड़े बड़े सपने होने चाहिए, है ना। हाईली बहुत का सेंस देता है, हाई देता है कि भाई कोई चीज कितनी बड़ी है। तो बड़े बड़े सपने, बड़ी बड़ी अभिलाषाएं, हमारी इच्छाएं, अभिलाषा। आई हाई ऑब्जेक्टिव, मैं हाई ऑब्जेक्ट नहीं, हाईली ऑब्जेक्टिव। अब इनमें देखो करना बहुत इजी, मैं आपको फिर से बताता हूं। ग्रेटफुल एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव से पहले ये आया, ठीक है। एडजेक्टिव से पहले है क्योंकि ये तो सिर्फ एडवर्ब होता है। एम्बिशियंस नाउन है और नाउन से पहले सिर्फ एडजेक्टिव आ सकता है, और हाई एडजेक्टिव है, हाईली तो एडजेक्टिव नहीं है। हाईली एडजेक्टिव है नहीं, ये तो एडवर्ब है। और एम्बिशन नाउन से पहले एडजेक्टिव आता है, और ऑब्जेक्ट तो वर्ब है और वर्ब से पहले एडजेक्टिव आएगा। इस तरीके से देख सकता है। अब द एरोप्लेन फ्लू, जो एरोप्लेन था वो उड़ा था, आकाश में बहुत उड़ा था या ऊंचाई पर उड़ा था? ऊंचाई पर उड़ा। फ्लू हाई इन द स्काई, फ्लू हाई इन द स्काई। द ईगल वाज फ्लाइंग हाईली नहीं हो जाएगा, फिर हाई होगा। ऊंचाई का सेंस चाहिए ना हमको, ऊंचाई का सेंस चाहिए। ऐसे ही मेरा भाई अगला वर्ड है लेट का मतलब, चलो ये तो मैं आपको करा दूंगा, कंफ्यूजिंग पेयर में करा दूंगा, फिर हमारा ये रह जाएगा। ये मैं आपको, हाँ ये मैं आपको करा देता हूँ। टाइम, टाइम और ये गलत है यार, टाइम इतना जल्दी क्यों भगता है मेरी। पहले मैं आपको बता दूं, फॉरवर्ड होता है डरपोक व्यक्ति, निगार्ड हो जाता है मेरे भाई लालची व्यक्ति, लालची या कंजूस व्यक्ति। फॉरवर्ड, निगार्ड, माइजर, स्कॉलर, यहां पे स्कॉलर लिखना होता है विद्वान व्यक्ति, विद्वान व्यक्ति। ये अपने आप में नाउन होते हैं। अभी ऐसा नहीं है, मैं आपको चीट कर रहा हूं। क्वाइट, क्वाइट, ये दोनों कंफ्यूजिंग पेयर में आपको मैं कराऊंगा। लेट और लेटली, ये दोनों भी मैं आपको कंफ्यूजिंग पेयर में कराऊंगा। चलो मैं आपको वो वर्ब एडवांस में करा दूंगा, इसका मतलब फिर आप यही कर लो, यही कर लो। वो मैं आपको कॉवर्ड, निगार्ड, माइजर, स्कॉलर वर्ब एडवांस में करा दूंगा, वर्ब एडवांस में करा दूंगा, ठीक है। हाँ जी, हम लेट लेटली वाला ये देख लेते हैं। लेट का मतलब होता है देरी से, और लेटली मतलब हाल ही वाला, रिसेंटली, हाल ही वाला। लेटली मतलब रिसेंटली, लेटली मतलब रिसेंटली, लेटली मतलब रिसेंटली, और लेट का मतलब होता है देरी से। वो मैं आपको वर्ब एडवांस में करा दूंगा, अभी हम ये कर लेते हैं।
लेटली मतलब रिसेंटली होता है, हाल फिलहाल में। ही केम लेटली एंड स्कोल्डेड बाय द मैनेजर, वह हाल ही में आया और मैनेजर के द्वारा उसको फटकार लगी। अगर भाई मैनेजर ने उसको फटकारा है तो वह लेट आया होगा, लेट आने के ऊपर फटकार लगाई होगी। लेटली हाल ही में आया तो ये किस बात का प्रूफ है भाई, हाल ही में लेट हो गया। फटकार लगी है इसका मतलब देरी से आया है, देरी से आया है। अगला क्वेश्चन, आई हैव नॉट सीन, मैंने उसे नहीं देखा है। आई हैव नॉट सीन हर, मैंने उसे नहीं देखा है। आपने किसी को देरी से नहीं देखा है या आपने किसी को हाल फिलहाल में नहीं देखा है? बहुत शानदार। आप मुझे बताना सही क्या होगा। इंडिया ऑन चैंपियंस ट्रॉफी लेट, क्या गलत है सही? इंडिया वॉन चैंपियंस ट्रॉफी लेट, इंडिया जीती चैंपियंस ट्रॉफी, देर थोड़ी ना जीती है, हाल ही में जीती है। आप बोलोगे लेट गलत है, लेट लिया आएगा, लेट लिया आएगा सर जी। इंडिया ने हाल फिलहाल में जीती है, ये फिलहाल है। मैं किसी और का हूं फिलहाल कि तेरा हो जाऊं, कुछ ऐसा कर कमाल कि तेरा हो जाऊं। गलत है जो कर रहे आ जानी ना, जानी पता नहीं क्या क्या गलत कर। ओके, इस वाले क्वेश्चन आप बोलोगे सर जी आई हैव नॉट सीन हर, मैंने उसे नहीं देखा है, हाल ही में नहीं देखा है, हाल फिलहाल में मैंने नहीं देखा है उसे, देर नहीं देखा है, हाल फिलहाल में नहीं देखा है। ये इसका मीनिंग हुआ। ये होता है क्यू यू आई ई टी, ईट मतलब खाना, इसका मतलब होता है स्वांत, शांत, क्योंकि खाना खाते हुए हम शांत रहते हैं। ईट मतलब ई ए टी, और बोला जाता है हमारे बड़े बुजुर्ग बोलते हैं तो खाते हुए, एक दूसरा वो काम करते हुए हमें शांत होना चाहिए, शांत होना चाहिए। और क्यू यू आई टी ई, चाय तो तुम काफी हद तक सारे पियो, पूरी चाय पी जाओ तुम, तो कवा इसका मतलब हो जाता है कंप्लीटली, का मतलब होता है मेरे भाई कंप्लीटली, पूरी तरह, काफी हद तक, बहुत हद तक, पूरी तरह, पूरी तरह। ठीक है भाई, सेम है वो V2 है। दोनों में बड़ा कंफ्यूजन है, बहुत प्यार से समझना। ईट मतलब खाना, खाना खाते हुए चुप रहना चाहिए, बोलना नहीं चाहिए। और टी चाय, चाय तो तुम पूरी पी जाओ, कफ में चाय मिली, काफी हद तक तुम सारी चाय पीते हो, आधा सा घूंट से भी कम चाय छोड़ते हो। अब आप देखना दोनों में क्या आएगा मेरे भाई। आई एम क्यू यू आई ई टी, मैं हूं, ईट मतलब शांत अच्छा, चुप अच्छा हूं या बहुत अच्छा हूं, क्यू यू आई टी ई आएगा, मैं काफी हद तक अच्छा हूं, खुश हूं, अच्छा हूं। पॉलिटिशियंस आर नॉट क्वाइट रिलायबल, जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो शांत रिलायबल नहीं होते हैं। रिलायबल एक एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव को मॉडिफाई एडवर्ब करता है, ये वाला एडजेक्टिव है, ये होता है एडजेक्टिव और ये होता है एडवर्ब। तो जो होते हैं पॉलिटिशियंस वो काफी हद तक रिलायबल नहीं होते हैं, तो शांत वाला नहीं, काफी हद तक वाला, चाय वाला, टीई, क्वाइट रिलायबल, सो वी डोंट ट्रस्ट देम। दो क्वेश्चन और लिख लो, बस खत्म कर रहा हूं, फिर खत्म कर रहा हूं, ठीक है। अवर टीचर टोल्ड अस टू कीप, रहो, हमारे टीचर ने हमसे बोला था काफी हद तक रहने को, शांत रहने को। कीप क्वाइट, शांत रहो, क्यू यू आई, शांत रहना है तो खाना खाओ, ईटी ईटी ईटी। वी शुड बी क्वाइट वेन एल्डर्स टॉक, जब बड़े बात करते हैं हमें होना चाहिए शांत, शांत, शांत। तो मेरे भाई चाय नहीं, टी तो चाय है, चाय तो पूरी पी रहे हो, शांत रहो, क्यू यू आई ई टी, शांत, शांत हमें होना।
ये शांत। ओके भाई, यहाँ पे हमारा एडवर्ब खत्म होता है। छोटा सा टॉपिक बताया, कोवर्ड, निगार्ड, माइजर, स्कॉलर, इनका यूज, ये हम वर्ब एडवांस में कर लेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको सेशन अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अब आपसे हमारी मुलाकात कल होगी भाई, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहे। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।